ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़ीर-ए-आज़म दौरे में $7.5 अरब के पैकेज पर बात करेंगे। सऊदी पैकेज का हजम $4.2 अरब से बढ़कर $7.4 अरब होने की तवक्को है। हुकूमत का आरिफ अलवी और इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला। कार्रवाई के खिलाफ वज़राए कानून और इंसाफ और वजारत दाखिला के रेफरेंस की तैयारियां शुरू। कराची यूनिवर्सिटी हमले में जम बहक वैन ड्राइवर की लाश की शनाख्त। खुदकुश बमबाज शारी बलोच के असल घर का सुराख लगा लिया गया। वफाकी शरई अदालत का सूद से पाक बैंकारी निज़ाम कायम करने का हुक्म। हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत। वफाकी शरई अदालत ने कहा, रुबा का खात्मा इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से है। पंजाब में आईनी बहरान शदीद। परवेज़ इलाही का हमजा को वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार। कहा, जब तक नया वज़ीर आला हल्फ नहीं लेता पुराना वज़ीर आला बरकरार रहता है। वज़ीर-ए-आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। ओगरा ने पेट्रोल की कीमत में फ़ी लीटर 21 रुपये और दीगर मसनूआत की कीमत में फ़ी लीटर 50 रुपये बढ़ाने की सिफारिश की थी। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए। वफ्द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 13 रुकनी वफ्द के हमरा सऊदी अरब के दौरे पर रवाना हो गए। वफ्द में वफाकी वज़रा शाह ज़ैन बुगटी, चौधरी सालिक हुसैन, ख्वाजा आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब और MNA मोहसन दावड़ भी शामिल है। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म दौरे में $7.5 अरब के पैकेज पर बात करेंगे। सऊदी अरब से रवां साल के आखिर तक $4 अरब की अदाइयाँ मौखर करने की बात की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बतौर सेफ डिपॉजिट मज़ीद $2 अरब पाकिस्तान के अकाउंट में रखवाने की दरख्वास्त करेंगे और तेल की फरहमी $1 अरब से बढ़ाकर $2 अरब करने की दरख्वास्त भी की जाएगी। सऊदी अरब रवानगी से कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान में कहा था कि दौरे के दौरान सऊदी क़यादत के साथ कसीरुल जहती मुज़ाकरात करूँगा। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब हमारे अजीम दोस्तों में से एक है। खादिम हरमैन शरीफैन का हमारे दिलों में एक खास मकाम है। उनका ये भी कहना था कि दौरे के दौरान भाईचारे और दोस्ती के रिश्तों की तजदीद का आदा करना है। As the Prime Minister of Pakistan, my first visit abroad is to the Kingdom of Saudi Arabia. This reflects the high importance that Pakistan attaches to its special relationship with Saudi Arabia. हुकूमत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, कासिम सूरी और उमर सरफराज चीमा के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद से मुतालिक बड़ा फैसला करते हुए आइन शिकनी के जुर्म में साबिक हुकूमत की अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। उन शख्सियात में सदर आरिफ अलवी, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा शामिल है। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद के अमल में वाज़ेह आइन शिकनी की गई। सदर आरिफ अलवी, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इमरान खान के ईमा पर आइन शिकनी की, दस्तूर को सबूताज किया। पंजाब असम्बली में आइनी अमल को सबूताज किया गया और गवर्नर ने आइन शिकनी की। ज़राए का कहना है कि सदर आरिफ अलवी ने पार्टी चेयरमैन के हुक्म पर आइन कुर्बान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आइन पर अमल दरामद करने के वाज़ेह अहकामात की तौहीन का जुर्म किया गया। बयानात और कौमी सूबाई असम्बलियों का रिकॉर्ड हासिल करने का अमल शुरू हो गया है। ज़राए का मजीद कहना है कि कानून के तहत आर्टिकल 6 की कार्रवाई करने की मजाज वफाकी हुकूमत है। कानून के तहत वफाकी हुकूमत रेफरेंस तैयार करके दायर करती है।
कराची यूनिवर्सिटी दहशत गर्दी वाक़े में जम बहक वैन ड्राइवर की लाश की शिनाख्त हो गई, जिसके बाद खालिद की मैयत बुरसा के हवाले करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची यूनिवर्सिटी दहशत गर्दी वाक़े में जाबहक वैन ड्राइवर की शनाख्त हो गई। तफ्तीशी हुक्काम ने बताया कि ड्राइवर खालिद नवाज की लाश की शनाख्त DNA की मदद से हुई। DNA सैंपल्स मैच होने पर CTD हुक्काम को आगाह कर दिया गया। जाबहक वैन ड्राइवर की लाश जल्द बुरसा के सुपुर्द कर दी जाएगी। वैन ड्राइवर खालिद नवाज के भाई ने नमूने गुज़िश्ता रोज दिए थे। हमले में खुदकुश बमबार खातून के असल घर का सुराग लगा लिया गया। घर शाजी बलोच के वालिद का बताया जाता है। जराये का कहना था कि घर से लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं, जबकि घर में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी में आमदो रफ्त होती रही है। घर में कुछ हफ्ते कबल खातून बमबार की बहन अस्मा की शादी हुई थी। खुदकुश बमबार शाजी बलोच 7 बहन भाई हैं, जबकि बहन भी PhD डॉक्टर है। सिक्योरिटी इदारों ने खुदकुश हमलावर खातून के जेर इस्तेमाल बंगले को सील कर दिया है। अहले मोहल्ला का बताना है कि बंगला सच्चल थाने की हुदूद में रिहायशी सोसाइटी में वाक़या है। बंगले में 8-10 दिन के बाद एक फैमिली आती थी जो किसी से मिलती नहीं थी। वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद सूद के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला सुनाते हुए सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शकों को गैर शरई करार दे दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद सूद के निज़ाम के खिलाफ दायर दरख्वास्तों का फैसला सुना दिया। अदालत ने सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और रश्कों को गैर शरई करार देते हुए हुकूमत को सूदी निज़ाम के मुकम्मल खात्मे के लिए 5 साल की मोहलत दे दी। अदालत ने फैसले में 31 दिसंबर 2027 तक तमाम कवानीन को इस्लामी और सूद से पाक उसूलों में ढालने का हुक्म दिया। शरई अदालत ने इंटरेस्ट एक्ट 1839 और 1 जून 2022 से सूद से मुतालिक तमाम शकों को गैर शरई करार दे दिया। अदालत ने फैसले में कहा कि मौशी निज़ाम से सूद का खात्मा शरई और कानूनी जिम्मेदारी है। मुल्क से रबा का हर सूरत में खात्मा करना होगा। रबा का खात्मा इस्लाम के बुनियादी उसूलों में से एक है। शरई अदालत के जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर ने फैसले में कहा कि बैंकों का कर्ज की रकम से ज्यादा वसूल करना रबा के ज़मरे में आता है। कर्ज किसी भी मद में लिया गया हो, उस पर लागू इंटरेस्ट रबा कहलाएगा। बैंकों का हर किस्म का इंटरेस्ट रबा ही कहलाता है। रबा मुकम्मल तौर पर और हर सूरत में गलत है। वफाकी शरई अदालत ने फैसले में कहा कि चीन भी CPEC के लिए इस्लामी बैंकारी निज़ाम का ख्वाह है। रबा से पाक निज़ाम ज्यादा फायदेमंद होगा। इस्लामी बैंकारी निज़ाम रिस्क से पाक और इस्तेहसाल के खिलाफ है। सूद से पाक बैंकारी दुनिया भर में मुमकिन है। पंजाब में आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही ने हमजा शहबाज को वज़ीर आला तस्लीम करने से इनकार करते हुए कहा कि उस्मान बुज़दार आज भी वज़ीर आला पंजाब हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना था कि अदलिया ऐवान की कार्रवाई में किसी किस्म की मदाखलत नहीं कर सकती। ये बात सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है। तमाम इदारों को अपना और अदलिया को अपना काम करना चाहिए। कानून साजी भी अदालतों ने करनी है तो फिर इधर आ जाएं। परवेज इलाही का कहना था कि जो क्राइसिस पैदा हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। इलेक्शन कराने का ऑर्डर अदालत का था, हम सब ने माना। पुलिस ने सारा मामला खराब किया। शहबाज शरीफ और हमजा के कहने पर हमला हुआ। डिप्टी स्पीकर भागकर विजिटर गैलरी में चला गया। विजिटर गैलरी से इलेक्शन कराया गया। ये इलेक्शन हुआ ही नहीं। कौन कह रहा है सूबे में आईनी बहरान है। वजीर आला उस्मान बुज़दार आज भी वजीर आला पंजाब है। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि आज रात 12 बजे तक हमजा शहबाज से हलफ ना लिया गया तो आइंदा लाइहा अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर में अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि परवेज इलाही अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद से बचने के लिए इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब असम्बली का इजलास फौरी बुलाकर अदम एतमाद तहरीक पेश करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ विफाक से आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की दरख्वास्त कर दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है, जिसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आइंदा 15 रोज तक मौजूदा सतह पर बरकरार रहेंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि पिछली हुकूमत की नालायकी, नाअहली और गलतियों की सजा आवाम को नहीं दे सकते। महंगाई से परेशान आवाम पर
مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ واضح رہے کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی IMF سے ملاقات کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا، تاہم وزیر اعظم نے اضافے کی سمری مسترد کر دی ہے۔ ملک میں اس وقت پیٹرول 150 روپے فی لیٹر کی قیمت میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، اوگرا نے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 21 روپے اور دیگر مصنوعات کی قیمت میں فی لیٹر 50 روپے بڑھانے کی سفارش کی تھی۔ اگر ہم قیمتیں بڑھاتے ہیں تو مہنگائی کا ایک پہاڑ عوام پر ٹوٹ پڑتا اور عوام ہمیں بد دعائیں دینا شروع کر دیتے، اس لیے ہم نے اوگرا کی سمری مسترد کر دی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔